यम माने संयम। जब संयम पराकाष्ठा पर पहुंच जाता है, चित्त अकर्ता हो जाता है, भगवान की प्राप्ति की अवस्था आ जाती है, संयम सध गया तो उसको यमराज कहते हैं। तो भगवान ही यमराज हैं। जब संयम सध गया तो भगवान अनुकूल हो जाते हैं, आत्मा अनुकूल हो जाती है। और संयम नहीं सधा तो तिनका काल रूप में था भगवान ही काल बन जाते हैं। जब भजन नहीं करते हैं तो वही काल, वही आत्मा शत्रु है, और भजन करके संयम कर लिया तो वही आत्मा मित्र है। तो यमराज ने खुश होकर वरदान दिया नचिकेता। अब इस बीच में जब भजन करता है साधक, चित्त की अकर्ता वाली स्थिति आने कर बीच में कई प्रलोभन आते हैं। यमराज ने कहा कि सब कुछ ले लो, सदा रहने वाले जीवन ले लो, आयु ले लो। तो नचिकेता ने कहा कि कुछ नहीं चाहिए, हमें वही चाहिए जो हम मांग रहे हैं, आत्मा। तो जब इतने प्रलोभन देते हैं, माया इतना प्रलोभन देती है, उससे भी चलायमान नहीं होता है, तो मन से इंद्रियां संयमित हो जाती हैं। यानी अब कोई परिणाम उनका उत्पन्न नहीं होगा, जन्म नहीं होगा तो परिणाम नहीं होगा। तो इसलिए वो अंतिम वाली चारा खा चुकने वाली गायों का दान किया। तो ये दान किसको किया जाता है? जो ब्रह्म के परायण महापुरुष हैं उनको दान किया जाता है। अर्थात ये एक स्थिति है, जिस महापुरुष ने इंद्रियों को जीत लिया, मन को जीत लिया, तो उसके लिए दान करने का मतलब है कि आप भी अपने मन और इंद्रियों को जीत के उनको बताओ, माने जीत के उनको समर्पित करो। यही गायों का दान देना है। तो ये जब अकर्ता हो जाता है चित्त, तब ये अवस्था आती है। तब वो शिष्य जो है गुरु को ये सब देने में सक्षम होता है। इंद्रियां संयमित हो गई तो वो गाय है, चित्त अकर्ता हो गया तो वो नचिकेता है, और धर्मराज को यमराज कहो, ये सब भगवान का ही रूप है। संयम सध गया तो यमराज है, संयम सध गया तो आत्मा का ज्ञान अपने आप हो जाता है, कोई देता नहीं है। जैसे ही संयम सधा, धारणा, ध्यान और समाधि, तीन अवस्था होती है, ये तीनों एक साथ होने लग गई भगवान की प्राप्ति के बाद, तो संयम सध गया। तो संयम जो सध गया उसी को कहते हैं यमराज। अब जन्म और मृत्यु के पार हो जाता है, आत्मा को जान लेता है। तो बस आत्मा जानने के लिए ये सब विधि है, गायों को दान करना, यमराज के पास जाना, मृत्यु का रहस्य जानना, ये तो सब प्रश्न है। सब मिला के आत्मा को जानना है, उसके जानने के साथ ही मृत्यु का रहस्य जानने में आ जाता है।